हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन शफी जान। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पिछले चंद दिनों से ये बयान सामने आ रहे थे कि बजट पेश नहीं किया जाएगा अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। जैसे सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि बजट की जो तजावीज़ात हैं वो इमरान खान के सामने रखें, फिर बजट पेश करें। मुजम्मिल असलम जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि हम एक सेमाई का बजट देंगे ताकि अखराजात जो है वो मुकम्मल किए जा सके, मुकम्मल बजट नहीं देंगे। फिर पहले तो ये बताइएगा कि वजह क्या बनी, आज आप लोगों ने बजट भी पेश कर दिया लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ने अपनी स्पीच में यह कहा है कि ड्राफ्ट हम साइन नहीं करेंगे और ग्रांट फाइनल नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात है तो आपको पता होगा कि हमने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन जमा की थी और हम चाहते थे कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो। हम चाहते थे कि उनका इनपुट इस बजट में हो, उनके विजन की अक्कासी हम चाहते थे, उनसे मुलाकात इस बजट के बारे में करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुलाकात नहीं हुई। और फिर हमने अपनी कानूनी माहिरीन से भी राब्ता किया, कानूनी टीम से। सीएम अफरीदी साहब मुसलसल 3 दिन तक मशावरत करते रहे, मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे। अफरीदी साहब की भी ज़ाती ख्वाहिश थी कि वो 3 महीनों का बजट पेश करे, जो एसेंशियल बजट होता है जिसमें सिर्फ तनख्वाहें होती है। अब फिर उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां आ रही थी। 3 दिन इस पे काम हुआ, लेकिन कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये फैसला पार्टी ने किया कि पूरे साल का बजट पेश किया जाए। तो आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने पूरे साल का बजट पेश कर दिया है, जो कि एक डेफिसिट बजट है। 2122 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है और जहां तक हमारा अखराजात हैं वो 2170 हैं, तो 48 अरब का एक डेफिसिट बजट पेश किया गया है। देखिए, बजट पेश करना एक आईनी जिम्मेदारी भी थी और सूबे का हक भी था। हमने भरपूर कोशिश की कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। और जब भी उनसे मुलाकात की जाएगी, तमाम तर चीज़ें उनके सामने रखी जाएगी। अगर वो चाहते हैं इसमें कोई चीज़ एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो उसके लिए हम मिनी बजट भी ला सकते हैं। और जहाँ तक आपने ग्रांट की बात की, ये सूबे की कटौती के हवाले से ये बात हुई। आपने देखा होगा कि सूबे की कटौती के हवाले से ये 175 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा से मांग रहे हैं। एनईसी के इजलास में भी हमने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि कोई कटौती हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो जाती। सूबे में हुकूमत इमरान खान साहब की है और इतना बड़ा फैसला जो है वो सीएम अफरीदी साहब अकेले नहीं ले सकते। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनसे राय ली जाए इस बारे में, और उनकी जो भी राय होगी वो इनके सामने रख दी जाएगी। अगर उनकी राय हामी भरी तो बिल्कुल हम पैसे देंगे, अगर उन्हें इनकार कर दिया तो हम किसी सूरत ये पैसे उनको नहीं देंगे। अच्छा, तो पहले तो इस नुक्ते पे आ जाएं कि आप कह रहे हैं कि आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन ये समझने में 2 साल लग गए आपको और आज भी वही दावे कर रहे हैं जो पिछले साल अली अमीन गंडापुर करते थे कि इमरान खान से मुलाकात कराओ वरना बजट नहीं पेश करेंगे। इमरान खान से मुलाकात वरना बजट तो पेश कर दिया, पास नहीं करेंगे, लेकिन फिर बजट पेश भी किया, पास भी किया। इस मरतबा भी आपके वजीर आके ये बात कर रहे होते हैं कि हम एक टेम्परेरी बजट दे देंगे, इंटरिम बजट, लेकिन मुकम्मल साल का बजट नहीं देंगे। मतलब आपको पता हो जाना चाहिए अब तक कि कानूनी पेचीदगियां अगर हैं तो फिर आप ये दावे क्यों करते हैं? और फिर आपके दावे जब खोखले साबित होते हैं तो जो आपके मुखालफिन है वो ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। वो कहते हैं ये तो सिर्फ डराने की, धमकाने की कोशिश है, असल में तो यही है कि वो बजट पेश करेंगे। नहीं, देखिए, बजट पेश करने की जहां तक बात है तो 3 महीने में सिर्फ इस पे सीएम अफरीदी साहब की जाती ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए। फिर कानूनी टीम से बात की गई, कानूनी माहिरीन को बैठाया गया, और जो हालात है वो तहरीक इंसाफ के लिए नॉर्मल नहीं है, ये सबको पता है। ये बिल्कुल ठीक तो बात हम है, लेकिन ऐसे ये किसी कानूनी माहिरीन से पहले मशवरा करें और फिर दावे करें ना, ये ज्यादा बेहतर तरतीब नहीं नहीं, होगी 3 क्या? महीने का दावा तो किसी ने नहीं किया, इस पे मुजम्मिल अलबत्ता हसन साहब सोचा ने जा कहा है, रहा था। मुजम्मिल हसन साहब ने कहा था किसी सूरत पूरे साल का बजट नहीं होगा, हम 3 महीने का नहीं, देंगे। मुझे नहीं लगता कि मुजम्मिल असलम साहब इतना गैर जिम्मेदाराना कोई बयान दे सकते हैं। मैं 3 सुनवा दूं महीने के आपको। बाद बिल्कुल नहीं, अब सुन लेना। 3 महीने के एक उस पे हम काम कर रहे थे और हमारी भी ख्वाहिश थी कि 3 महीने का एक एसेंशियल बजट पास किया जाए, लेकिन वो कानूनी पेचीदगियां 125 जो आर्टिकल है उसको अगर पढ़ा जाए, फिर 123 और 124 को भी पढ़ा जाए, तो वहां पे कुछ कानूनी पेचीदगियां पैदा होती हैं। और उस कानूनी पेचीदगियों की वजह से ही पूरे साल का बजट पेश किया गया। यहाँ पे इमरान खान साहब की हुकूमत है और जी। जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, अगर वो इसमें कुछ एडिशन चाहते हैं या कुछ सब्सट्रैक्शन चाहते हैं तो वो बिल्कुल जरूर होगा, हम मिनी बजट भी उसके लिए ला सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन और ये दूसरा होना दूसरा चाहिए आपने ये शहजाद कहा। साहब, जी जी। नहीं, वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये होना जी चाहिए कि जी मुलाकात करवाई क्यों जी, नहीं जा रही। बिल्कुल सही। ये असली मुद्दा है। नहीं, 7 महीनों से क्यों मुलाकात नहीं करवाई ये जा रही। बिल्कुल जब आपका देखिए, जब भी पीपल्स पार्टी ये बड़ा आपका फैसला सवाल बिल्कुल करती है। वैलिड है, आईनी और कानूनी है, और आईन और कानून के मुताबिक उनकी मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अब आप ये जो बात करें कि एनईसी में भी हमने ये कहा था कि अगर हमें इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो इतना बड़ा फैसला हम खुद नहीं कर सकते कि ग्रांट की सूरत में सूबा वफाक को पैसे दे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो बजट अनाउंस हुआ है वफाकी बजट, उसमें तो ये तय है कि सूबा अपना शेयर देंगे, ग्रांट देंगे, तो उसमें तो उन्होंने इसको अकोमोडेट कर लिया है।
अब आप पीछे कैसे हटेंगे? लेट्स सपोज अगर मुलाकात नहीं करवाते, इससे पीछे कैसे हटेंगे? तो पूरा वफाकी नहीं, बजट खराब हमने हो तो जाएगा। एग्री नहीं किया वहां पे, हमने वहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं की इनके साथ। हमने तो बड़ा साफ अंदाज में इनको कहा है कि हम इस बात पे आपके साथ एग्री नहीं है। हम किसी किस्म की कटौती को नहीं मानते। ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला इमरान खान साहब भी लेंगे। ये फैसला सीएम अफरीदी साहब नहीं ले सकते। ये फैसला पार्टी और कैबिनेट नहीं ले सकती। इसके लिए आपको मुलाकात जो है करानी पड़ेगी। ये चीज मुलाकात से मशरूत है। मुलाकात होगी तब भी ये चीज आगे बढ़ेगी। तो सही है। मुलाकात में भी अगर खान साहब हामी भरते हैं तो चीज आगे बढ़ी जाएगी। अगर वो इनकार करते हैं तो किसी सूरत में हम इनको पैसे नहीं देंगे। और शफी जान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो फिर बजट तो हम मंजूर कर लेंगे, लेकिन वो जो ग्रांट है 175 अरब की, वो नहीं देंगे वफाक को? बिल्कुल, अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती, जो सही। ये हम हमसे पैसे मांग रहे हैं, जो कटौती की ये बात कर रहे हैं, वो किसी सूरत हम नहीं होने देंगे। अच्छा, एक प्रोग्राम में अभी पिछले दिनों फैसल वाडा साहब ने आपको कहा कि आप बजट पेश करें, मैं गारंटी लेता हूं कि इमरान खान से मुलाकात जो है वो आपकी हो जाएगी। तो क्या गारंटी की बुनियाद पर भी ये फैसला किया गया कि ठीक है बजट पेश कर दें और शायद मुलाकात हो जाए इमरान खान से? नहीं, कि फैसल वाडा साहब की कोई गारंटी पे हमने बजट पेश नहीं किया। बजट पेश करना हमारी आईनी ज़िम्मेदारी है। बजट पेश करने के लिए सूबे का हक भी है और बजट पेश करने के लिए पूरी पार्टी भी बैठी हुई थी। जब हम 3 महीने का बजट पेश करना चाह रहे थे, तब भी कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी। जब कानूनी पेचीदगी आड़े आ गई, तो फिर ये मामला पार्टी के सामने रखा गया और पार्टी ने ये डिसाइड किया कि आप 1 साल का बजट पेश करें। सही। किसी डील का ये नतीजा नहीं है और ना हम किसी डील की तरफ देख रहे हैं, ना हम यकीन रखते हैं किसी बैकडोर राब्ते पे। लेकिन अगर लेकिन ऐसा होता तो इमरान खान साहब 1000 दिन जेल गुजारते। नहीं, वो इस किस्म बैकडोर की तो नहीं, जेल जब पाकिस्तान वो तो फ्रंट डोर से जाने की बात कर रहे थे ना कि आप बजट पेश करें, हम मुलाकात करवा देंगे। नहीं, देखिए, पहले भी बड़े दावे किए गए हैं। इवन की जो वफाकी आपके मिनिस्टर्स हैं, वो टीवी पे बैठ के दावे करते हैं कि कल मुलाकात हो जाएगी, परसों मुलाकात हो जाएगी। सेहत के हवाले से आपने देखा होगा कि काफ़ी बयानात आते हैं। फिर जब उनको पिम्स लाया गया, तब भी ये कह रहे थे कि हम नहीं लेके आए। इस हुकूमत ने जो भी दावा किया है इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, वो झूठा ही साबित हुआ है। तो ऐसी किस्म के लेकिन दावों पे आज ना हमने हम देखा तवज्जो दे रहे हैं। कि एक तो आपको पता है ना, 2 रोज 3 रोज पहले वजीर आजम ने कहा कि आए मीसा के जमहूरियत पे बात करते हैं, और उस पर जो है खैर मकदम किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज वजीर आजम उठ कर आए, मुलाकात की अचकजई साहब से, गौहर साहब से, और फिर उनकी मुलाकात भी करवा दी असद कैसर साहब की वजीर ख़जाना से। और जो फाटा और पाटा वाला मामला है, उस पर वजीर ख़जाना ने कहा है कि IMF से बात करके इसमें हम टैक्स वापस कम करवाएंगे। तो ये कुछ मुलाकातें तो हो रही हैं। तो आपको लग रहा है वैसे कि कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है? आज राना सना भी कह रहे थे कि तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए तैयार है, अगर आप हमारी मीसाक जमहूरियत पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं और हमसे बात कर लें, हम हर इशू पे बात करेंगे। मिसाकी जमहूरियत का दर्स कौन दे रहा है? जो 17 सीटों पे आया, ये जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये मैंडेट पे यकीन रखते हैं, ये वोट पे यकीन रखते हैं। अब मुआहिदा तो उनसे किया जाएगा जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है शहजाद साहब, कि प्राइम मिनिस्टर से जब हमने मुलाकात की बात की, तो वो कहता है मैं पूछ के बताता हूँ। फिर आपने देखा होगा कि स्पीकर साहब ने कहा कि मेरा ऑफिस इस्तेमाल किया जाए बातचीत के लिए। बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पे यकीन रखते हैं। लेकिन ये जो सामने के लोग हैं, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। और जब आप किसी फरीक से बात करते हैं, तो पहले आप ये देखते हैं कि सामने वाले के पास इख्तियार कितना है। ना वजीर आजम के पास इख्तियार है, ना स्पीकर साहब के पास इख्तियार है। जो इस मुलाकातों की आप जिक्र कर रहे हैं, वजीर खजाना से तो NFC के इजलास के बाद भी मुज़म्मिल असलम साहब की एक मुलाकात हुई थी, उसका रिजल्ट भी जीरो। एहसन इकबाल से मुलाकात हुई थी, उसका रिजल्ट भी जीरो। आज जो मुलाकात हुई है, इसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आना। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास इख्तियार नहीं है और बातचीत इख्तियार वालों से की जाती है। नहीं, लेकिन हमने बातचीत कई की ना बार असद कैसर, अगर आप कह रहे हैं इख्तियार नहीं है, तो फिर असद कैसर साहब क्यों मिले मोहम्मद औरंगजेब से वजीर आजम के कहने पे, और देखिए, फाटा और पाटा मुलाकात का तो मसला हल किया? तो मुज़म्मिल देखिए, साहब जो ने इंतजामी, नहीं, देखिए नहीं, ये सुन, आप जो बात कर रहे हैं ना, शहजाद यार साहब उनके सुन पास लेना। इतनी सीटें नहीं, वो इक़्तिदार में आ गए। लेकिन ये पता है सबको इक़्तिदार में आ गए हैं, तो अब इख्तियारात तो उनके पास है, इसीलिए उनसे ही बातचीत कर रहे हैं ना। कोई इख्तियार नहीं है। कौन सा इख्तियार उनके पास है? अब ये देखिए, मुलाकात के बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये आपको देखना पड़ेगा। सही। मुलाकात तो मुज़म्मिल साहब की भी औरंगजेब साहब से हुई थी, एहसन इकबाल साहब से हुई थी, फिर अभी आज असद कैसर साहब की हुई है। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर ठीक। ये हमसे बात करेंगे, तो हमारी को बुनियादी मुतालबात हैं, हम वो सामने रखेंगे। उसमें मैंडेट की वापसी है, फ्रेश इलेक्शन है, नया ACP है, 64,000 FIRs की वापसी है, इमरान खान साहब तक रिसाई की सही। बात है। अगर इस पे हुकूमत बात करने को तैयार है, तो हम तैयार है बात करने शफी को। साहब, कुछ कियासराइयाँ हो रही हैं, कुछ अफवाहें हैं कि अभी दोबारा पिछले हफ्ते इमरान खान को जो है वो एक और अस्पताल, अल-शिफा अस्पताल में ले जाया गया, और वहाँ पे उनकी 2 अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। क्या ऐसी कोई बात है? और कुछ सहाफ़ी मैं ये कहूँगा कि वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये मुलाकात चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी
और बैरिस्टर गौहर से हुई हो, ये अफवाहें हैं। क्या आपके नॉलेज में है ऐसी कोई मुलाकात हुई है? अफरीदी साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं उसकी कंप्लीटली तरदीद करता हूँ। जहाँ तक गौहर साहब की आपने बात की तो उन्होंने खुद भी बयान दिया कि मेरी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में इमरान खान साहब से किसी ने मुलाकात नहीं की। किसी और शख्स, कुछ और शख्सियात की मुलाकात हुई, कोई ये नॉलेज में आपके? नहीं, ऐसी कोई मुलाकात मेरे नॉलेज में नहीं है शहजाद साहब। सही।